मैं रामनिवास से आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको जॉन लॉक का व्यक्तिवाद के बारे में बताऊंगा, अपन चर्चा करेंगे। लॉक के दर्शन का सर्वाधिक शक्तिशाली तत्व उसकी व्यक्तिवादिता है। प्रोफेसर वाहन का कथन है कि लॉक की प्रणाली में प्रत्येक चीज़ का आधार व्यक्ति है। प्रत्येक व्याख्या का उद्देश्य व्यक्ति की प्रभुता को सुरक्षित रखना है। इस प्रकार से वाहन ने लॉक के दर्शन को सारगर्भित रूप से कुछ शब्दों में रख दिया है। लॉक के व्यक्तिवाद संबंधी प्रमुख विचारों को हम निम्नलिखित प्रकार से एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, जो इस प्रकार से। नंबर 1, राज्य का आधार व्यक्तियों की सहमति। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को अपनाया है, जिसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों की सहमति के आधार पर हुई है। किसी व्यक्ति को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों को समझौते में शामिल होकर राज्य का निर्माण करने की छूट है। जो व्यक्ति समझौते में शामिल नहीं होते वे प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहते हैं। लॉक ने भावी पीढ़ियों को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने या न करने की छूट देकर प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का आदर करने के कारण ही उसे व्यक्तिवादी विचारक माना जाता है या कहा जाता है। दूसरा, राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। इसमें लॉक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के ये 3 अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करता है। वह इन्हें व्यक्ति के जन्मसिद्ध, स्वाभाविक और प्राकृतिक अधिकार समझता है। राज्य का प्रादुर्भाव इन्हीं की रक्षा के लिए होता है। उसका मुख्य लक्ष्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। नंबर 3, व्यक्ति के पक्ष में राज्य पर सीमाएं। मैक्से नामक विद्वान के शब्दों में उसका कार्य, लॉक का कार्य, राज सत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना नहीं, अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख करना था। शासक समाज के प्रतिनिधि मात्र है। लॉक का राज्य जनता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है। राज्य प्राकृतिक विधि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। राज्य नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता। लॉक के राज्य की तुलना एक बड़ी लिमिटेड कंपनी से की जाती है, जिसमें कंपनी के संचालकों तथा हिस्सेदारों के दायित्व निर्धारित होते हैं, मर्यादित होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने राज्य पर ये कुछ सीमाएं लगाई हैं कि वो व्यक्ति की संपत्ति है या रूल ऑफ लॉ उसके खिलाफ नहीं जा सकता, और जो कहना चाहिए कि बड़ी कंपनी के रूप में और उसमें हिस्सेदार होते हैं, और संचालक बोर्ड और हिस्सेदारों के जो दायित्व हैं वो निर्धारित होते हैं, मर्यादित होते हैं। तो उसी प्रकार से राज्य और व्यक्ति के संबंधों को यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अगला, व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध। लॉक के अनुसार राज्य का निर्माण जन कल्याण के लिए किया गया है। राज्य एक ट्रस्ट के समान है। वह जनता की सहमति पर आधारित तथा वैधानिक होता है।
वह हाब्स के लेवियाथन की भांति असीमित अधिकार संपन्न निरंकुश प्रभु नहीं है। अतः यदि शासक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहे अथवा यदि वह अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने लगे तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। तो इस आधार पर ये जो राज्य व्यक्तियों के उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल हो तो जनता है उसको विद्रोह करने का या क्रांति करने का अधिकार भी लोक ने दिया है और राज्य को एक ट्रस्ट के समान माना है। ट्रस्ट में सभी की सहभागिता होती है, सभी के हितों का ध्यान रखा जाता है। तो इस प्रकार से यह है। 5वां, व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता। लोग प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके अनुसार राज्य के सभी नागरिकों को इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म या संप्रदाय का सदस्य बन सकता है। तो यहाँ पर लोक ने व्यक्ति को पूर्ण रूप से उसको धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है और अंतःकरण के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब हम उपसंहार या मूल्यांकन के रूप में देखते हैं कि लोक ने व्यक्ति को अपनी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया है, माना है। बारकर के शब्दों में, विद्वान है बारकर, उन्होंने अपने शब्दों में लोक के सिद्धांत के बारे में, राज्य के बारे में कुछ कहा है। तो लोक में विचारक लोक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार चाहने वाली महान भावना थी। बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में बारकर साहब ने लोक के जो मूल भावना है उसको यहाँ पर उजागर किया। और इसी प्रकार से डनिंग ने अपने शब्दों में व्यक्तिवाद की आधारशिला मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों को राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में लोक ने स्थान देकर एक चिंतन को और व्यक्तिवाद को, व्यक्ति की स्वतंत्रता को लोक की बहुत बड़ी देन है। इस देन को डनिंग ने अपने शब्दों में स्वीकारा है। तो इस प्रकार से आज हमने ये लोक के व्यक्तिवाद के बारे में विचारों का अध्ययन किया। आपने बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास किया और आज मैं यहीं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।